Hello everyone, salute to all your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 4th of exercise 5.1. Our question is, if a point C lies between two points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is half of AB. Explain by drawing the figure. सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ए और बी एक 2 पॉइंट्स है और इसी के बीच में एक सी पॉइंट भी है। कैसे? देखिए, मैं इस तरह से यहाँ 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक मैंने ए ले लिया, दूसरा मैंने बी ले लिया। आप इसे जॉइंट भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक सी पॉइंट लेना है। इन दोनों के बीच में आप ले लीजिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ। आपके पास ये दे रखा है कि ए सी और सी बी या फिर बी सी, ए सी और बी सी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। देखिए, लिख देता हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फिगर एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। फिगर तो आपने बना दिया, इस तरह का फिगर होगा। गिवन क्या है? ये पोर्शन आपके पास गिवन है और ये पोर्शन आपको प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ की तरफ ही बढ़ते हैं। देखिए, ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी। पहले आप गिवन में ही चलिए। गिवन में क्या करिए? ए सी और बी सी इन दोनों का ही यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, ये पूरी लाइन ए बी आप इसको ब्रेक करिए। देखिए, इस ए बी लाइन को आप ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे? ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी सी या सी बी भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसे सी बी भी पढ़ सकते हैं और बी सी भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी प्लस बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ये आपने लिख लिया। अच्छा, ये बताइए, बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आप इस बी सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए सी पुट कर सकते हैं। बी सी की जगह पे आप ए सी पुट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ए सी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बी सी इसके इक्वल था इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। इक्वल नहीं होता तो मैं पुट नहीं कर सकता था। अच्छा, ए सी और ए सी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके 2 ए सी बन जाएंगे, 2 ए सी, ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ पे ए सी के साथ मल्टीप्लाई में है। जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। जब 2 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा, इक्वल के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए सी, ये आपका बन जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए, बात दोनों सेम ही है। ए बी अपॉन 2 मतलब ए बी का हाफ, और 1 अपॉन 2 ये भी हाफ ही होता है। तो यही आपको प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। ये देखिए, अब एग्ज़ाम में शायद आपको क्वेश्चन चेंज कर दे। एग्ज़ाम में हो सकता है वो यहाँ पे ए सी के बजाय बी सी लिख दे, हो सकता है ऐसा। एग्जाम में वो चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को मत रटिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा माइंड में। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? जैसे हमने बी सी को ए सी बनाया ना, आप इस ए सी को बी सी बना दीजिएगा, जैसे यहाँ पर है। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा और लास्ट में बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी आ जाएगा। खैर, अभी के लिए तो हमें बस ए सी को प्रूफ करना था। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।